हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसी जॉब प्रोफाइल, एक ऐसी सरकारी नौकरी जो भारत की सभी पुलिसिंग में सबसे बेस्ट पुलिस कहलाती है और सबसे बेस्ट पुलिस है भी। चाहे आप सुविधाओं के मामले में देखें, चाहे आप ड्यूटी के मामले में देखें, चाहे आप वेतन सैलरी के मामले में देखें, तो भारत के सभी स्टेट्स की पुलिस से कहीं ज्यादा अच्छी है ये, जिसका नाम है दिल्ली पुलिस वैकेंसी। दिल्ली पुलिस में मिलने वाली सुविधाएं या वेतन भत्ते आपको किसी भी राज्य में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक सेंटर की जॉब है। ये एक सेंटर की जॉब है जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए बनाई गई है। दिल्ली पुलिस को एसएससी जो है कंडक्ट कराती है। इसका जो एग्जाम है वो एसएससी कराएगी, पूरा सिलेक्शन। और ये साथियों सेंटर की जॉब है, यानी कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में ये दिल्ली पुलिस जो है वो रहती है। अब बात कर लें कि वैकेंसी, तो इसके कुल पद जो पहले 7,411 थे उनमें वृद्धि हुई है और अब वो कुल पद 7,565 यहाँ पर हो चुके हैं। अब साथियों उम्र की बात करेंगे, कितनी उम्र तक के लोग इसमें भर्ती हो सकते हैं, तो आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष नॉर्मली जनरल और ईडब्ल्यूएस, 18 से 28 वर्ष अगर आप ओबीसी हैं, और 18 से 30 वर्ष अगर आप एससी या एसटी से हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें साथियों कि आप अगर एज में छूट चाहते हैं तो आपको सेंटर का ओबीसी या फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट आपके पास में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टेट वाले से भर रहे हैं तो वहां पर आपको छूट नहीं मिलेगी, छूट का फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए आपके पास में सेंटर वाला होना बहुत जरूरी है। योग्यता की बात करें तो आप 12th पास हो, यही आपकी योग्यता है। और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की जो जरूरत है वो आपको पड़ेगी जब आप एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल होगा, रनिंग, लंबी कूद, ऊंची कूद होगी, तो उस समय पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। अगर नहीं होगा तो आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मेल कैंडिडेट को ड्राइविंग लाइसेंस भी होना बहुत जरूरी है। अब बात करें हाइट की, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? नॉर्मली 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एसटी वर्ग से हैं, ध्यान रखना यहाँ सिर्फ एसटी वर्ग की बात हुई है, तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर नॉर्मली, और अगर एसटी समुदाय की महिलाएं हैं तो 155 सेंटीमीटर। अब बात करें साथियों चेस्ट, सीने की माप, तो 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर नॉर्मली होनी चाहिए, और 76 सेंटीमीटर यदि आप एसटी वर्ग से हैं। और सभी वर्ग के लिए ये 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है चेस्ट में वो बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। फीमेल के लिए ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। 40 केजी वजन वाला जो प्रावधान है फीमेल का वो यहाँ पर हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100 नंबर के होंगे, और 90 मिनट इन्हें करने के लिए आपको समय मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एक प्रश्न के 4 आपको विकल्प मिलेंगे, कोई एक आपको लगाना है। उसके बाद में जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, मेरिट आपकी लगेगी। मेरिट के बाद में जिसका भी नंबर आता है उसका होगा पीएसटी, पीईटी, एमटी। अब ये सब क्या है? पीएसटी मतलब आपकी नापतोल होगी, पीईटी मतलब आपका फिजिकल होगा, और एमटी मतलब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और ये सब क्लियर होने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। जो भी आपके दस्तावेज हैं वो सब यहाँ पर वेरीफाई होंगे। चलिए ये भी हो गया। अब साथियों बात कर रहे हैं इसमें कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो ये जो आपकी जॉब है वो नॉर्मली 21,700 बेसिक पेपर है, पे मैट्रिक्स इसका 21,700 रुपए है। लेकिन इसमें आपको फर्स्ट मंथ से जैसे ही आप सिलेक्टेड होके तो ट्रेनिंग पे जाते हैं, तो कम से कम 42 से 48,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाती है, जो कि आपके बेसिक पे का दुगुना से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंटर की जॉब है और इसमें इतने सारे भत्ते आपको मिलते हैं कि आप सैलरी अपार, इतनी सैलरी किसी भी राज्य में पुलिस को नहीं मिलती। सिलेबस की बात करें, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके जीएस करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन होंगे, इसी वजह से इसमें कम सिलेक्टेड हो पाते हैं बच्चे, क्योंकि वो इस पर ध्यान नहीं देते। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ही इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। रीजनिंग के इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर की नॉलेज के 10 क्वेश्चन। इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे। जिसका ये वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो इसमें सिलेक्शन ले लेगा, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है ये उसमें जितने भी एग्जाम देने बच्चे ज्यादा तैयारी करते हुए उन सभी का अच्छा होता है।
ठीक है, क्योंकि सभी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, रीजनिंग और मैथ सभी का अच्छा होता है, जिसका अच्छा होगा जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर वो इसमें सिलेक्शन ले लेता है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। 4 सवाल गलत करने पर आपको 5 सवालों का नुकसान होगा। फिजिकल कितना होगा, 1600 मीटर की इसमें रनिंग है। अगर पुरुषों की बात करें तो 1600 मीटर 6 मिनट में होगा, और महिलाओं की बात करें तो ये 1600 मीटर 8 मिनट में आपको लगाना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें 14 फीट पुरुषों के लिए और 10 फीट लंबी कूद जो है वो महिलाओं के लिए। और ऊंची कूद की बात करें तो 3 फीट 9 इंच जो है पुरुषों के लिए, और 3 फीट जो है वो महिलाओं के लिए इसमें ऊंची कूद है। साथ ही ये है टोटली डिटेल्स जो दिल्ली पुलिस वैकेंसी से रिलेटेड आपके पास में होनी चाहिए। अब बात करें कि ये सब तो हो गया, लेकिन फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म की डेट क्या है, तो ऑफिशियली डेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये कंफर्म है कि सितंबर में ही आपके फॉर्म भरे जाने हैं। सितंबर में ही आगे जो भी 10-12 दिन बचे हैं, इन्हीं दिनों में कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट से याद आया कि इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए। दूसरा आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास में 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। आप जहां पर रहते हैं वहां का डोमिसाइल होना चाहिए। जाति का अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। यही सब डिटेल्स आपके पास होंगी जिनसे आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब जैसे ही इसका फॉर्म आता है, जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। इसके अलावा और सभी नौकरी की जानकारी के लिए साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर इस वक्त जो हमारा यूपीएसआई का चल रहा है, तो यूपीएसआई के लिए मैं हर दिन डे के हिसाब से, इस डे का क्या टारगेट है, तो डे के हिसाब से मैं वहां पर टारगेट आपको देता रहता हूँ जो आपको करना होता है। और वो टारगेट का जहां कहां से करना होता है तो वो भी लिंक मैं दे देता हूँ। तो उससे भी अच्छी तैयारी काफी सारे बच्चे जो है कर रहे हैं, तो आप भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।